नमस्ते दोस्तों, आप सोच के देखो, अगर कांग्रेस का ही एक बड़ा नेता खुले मंच से ये कह दे कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक बयान रह जाता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा होता है? आज कांग्रेस के भीतर बेचैनी है और बाहर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या शशि थरूर अब कांग्रेस की तय सोच से आगे निकल चुके हैं? क्योंकि कांग्रेस सालों से एक ही लाइन दोहराती आई है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उसी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने साफ कह दिया, मैं मोदी सरकार को लोकतंत्र विरोधी नहीं कहूंगा। और यही एक लाइन कांग्रेस की राजनीति के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई। शशि थरूर सिर्फ कोई आम नेता नहीं है, वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज माने जाते हैं। ऐसे में जब वही नेता पार्टी की तय स्क्रिप्ट से हटकर बोलता है तो सवाल उठना लाजमी है। थरूर ने नेहरू को लेकर भी साफ कहा, नेहरू लोकतंत्र के संस्थापक थे, लेकिन वह अंधभक्त नहीं है। उनकी हर नीति सही नहीं थी और गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। यहीं से कांग्रेस असहज हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस अब तक यही कहती आई है कि नेहरू पर सवाल उठाना मतलब लोकतंत्र पर हमला करना। लेकिन थरूर कह रहे हैं, इतिहास को आंख बंद करके नहीं, ईमानदारी से देखना चाहिए। 1962 की चीन से हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों की जिम्मेदारी नेहरू पर भी जाती है। यह वही मुद्दा है जिस पर कांग्रेस आमतौर पर चुप रहती है। अब एक और बात गौर करने वाली है, शशि थरूर पहले भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। गिबीज समिट हो या भारत की वैश्विक छवि, थरूर ने कई बार सरकार की सराहना की है। और जब वही नेता कहता है कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी नहीं है, तो यह सिर्फ बयान नहीं, एक राजनीतिक संकेत बन जाता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि थरूर ने क्या कहा, सवाल यह बन जाता है कि वे क्यों कह रहे हैं। क्या शशि थरूर अब पार्टी लाइन से ऊपर राष्ट्रहित को रखने लगे हैं? क्या वे कांग्रेस की सीमाओं से बाहर सोचने लगे हैं? बीते कुछ सालों में थरूर कई बार पार्टी नेतृत्व से अलग रुख दिखा चुके हैं। जैतीस पत्र, अध्यक्ष पद का चुनाव, संगठन सुधार की मांग, ये सब इसी कहानी का हिस्सा है। यानी ये कोई अचानक हुआ बयान नहीं है, ये एक लंबे राजनीतिक बदलाव की झलक है। अब अटकलें इसलिए तेज हो रही हैं कि क्या शशि थरूर भविष्य में कांग्रेस से अलग रास्ता चुन सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो नुकसान कांग्रेस को होगा, फायदा बीजेपी को। बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो बौद्धिक, अंतर्राष्ट्रीय और संतुलित छव्वे रखता है, और कांग्रेस का लोकतंत्र वाला नैरेटिव अंदर से कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल यह तय है, शशि थरूर अब कांग्रेस की तय स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठते। अब असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि शशि थरूर वाकई कांग्रेस से दूर जा चुके हैं? और क्या भविष्य में वह बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।